नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सियासत छतरपुर टू झारखंड। एमपी के छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी की कोठी तोड़ने के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। झारखंड के रांची में प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। इसको लेकर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में रांची के एसएसपी कहते दिख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। आप एक तरफ भारत माता की जय बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत माता के जवानों को पत्थर मार रहे हैं, जिससे उनकी जान जा सकती है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा से पूछा कि छतरपुर की तरह यहाँ भी भाजपाइयों के घर बुलडोजर चलवाएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जुल्म ढा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। पूर्व सीएम के सवालों के जवाब में एमपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को झूठ परोसने का टेंडर मिला है। दिग्विजय ने पूछा, इन भाजपाइयों को नेस्तनाबूद करेंगे? दिग्विजय सिंह ने रांची एसएसपी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, वीडी शर्मा अब इन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी नेस्तनाबूद कर उनके घर पर जेसीपी चलवाएंगे। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने छतरपुर में हुई कार्रवाई को लेकर एक्स पर लिखा, छतरपुर में थाने पर पथराव का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके आरोप में हाजी शहजाद अली का मकान जमींदोज करना, उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाना और उसे गुनाहों का मुखिया घोषित करना भी संदेह पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, संदेह यह भी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता जिस घटना को पत्थरबाजी से जोड़ रहे हैं, स्थानीय कलेक्टरों से अवैध निर्माण का मामला बता रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो सियासत है वो गरमाई हुई है, और मैंने कहा कि अब जो मामला है, जो सियासत है, छतरपुर की सियासत न केवल मध्य प्रदेश तक अब सीमित नहीं है, बल्कि ये सियासत पूरे देश में पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो बुलडोजर की कार्यवाही है वो बंद होना चाहिए। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल खड़े किए, वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़े किए कि उन्हें तो झूठ बोलने का टेंडर हासिल है। और इसको लेकर जो सियासत है पूरे देश में वो गरमाई हुई है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है कि यह बर्बरता है, और आज इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी। प्रमोद जी, स्वागत करता हूं आपका। और सीधा सा सवाल कि जिस तरह से छतरपुर की जो घटना है और जो झारखंड की घटना है, क्या दोनों को एक तरह की घटना मान लिया जाए? नहीं, दोनों की स्थिति अलग अलग है जी। मध्य प्रदेश में तो कानून का सीधे सीधे और मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। आप एक काम करें कि मध्य प्रदेश की सरकार एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दे कि मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर सीधे सीधे सुनवाई नहीं होगी, अदालतों में आपके मामले नहीं जाएंगे, जिला कलेक्टर और एसडीएम तथा पुलिस अधीक्षक सीधे सीधे ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे और ये बर्बरता वाली कार्रवाई भी कर सकते हैं। और यूं कहें तो हम वो आदिम युग की स्थापना भी कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कैसे साबित कर दिया कि वो अपराधी था, अपराधी है, और आपने सीधे सीधे अगर निर्णय सुना दिया तो बाद में यही होगा कि जिस तरीके से उज्जैन में एक यात्रा पर थूकने का विवाद उत्पन्न हुआ, उस युवक को उच्च न्यायालय में इसलिए बरी हुआ क्योंकि जो क्या प्रमोद द्विवेदी जी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर कार्यवाही हुई, जिस तरह से एक्शन हुई, क्योंकि पुलिस पर जिस तरह से पथराव हुआ,
कोतवाली पर पथरा हुआ, जिनके ऊपर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, उन्हीं पर जब आक्रमण किया तो क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए थी? क्या क्या भीड़ तंत्र के साथ सभी पे कार्रवाई कर दी गई है? अब मैं पुलिस पे ही उठाता हूँ कि पुलिस तभी लाठीचार्ज कर सकती है अगर भीड़ एकत्रित होती है तो एसडीएम को आदेश देना पड़ता है, और लाठीचार्ज पांव के नीचे तक, कमर के नीचे तक किया जाता है। पानी के छोड़ा जाएगा, भीड़ पर को धमकाया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी, और मकान फिर कैसे तोड़ा? 100-200 लोग कोतवाली सिटी, कोतवाली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उस समय पुलिस को मूक दर्शक बने खड़े रहना चाहिए था, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। द्विवेदी जी, इंदौर में भी पुलिस पर विद्यार्थी परिषद ने आक्रमण किया था, क्या हुआ? अब बताइए, जवाब दे दीजिए। नहीं, आप इस कार्रवाई को गलत कैसे? क्योंकि मैं इंदौर घटना पे आज की डिबेट नहीं कर रहे हैं प्रमोद द्विवेदी जी, मैं छतरपुर की घटना पे डिबेट कर रहा हूं। और सीधा है कि अगर 200 आदमी किसी कोतवाली को घेरते हैं, पुलिस पर आक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो क्या पुलिस मूक दर्शक बनी बैठेगी? और जो व्यक्ति वहां पर अगुवाई कर रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई है, जिस पर बुलडोजर चला है, उसका वो निर्माण अवैध था। लंबे समय से उस पर जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा था, 20,000 स्क्वायर फीट पर वो मकान, वो कोठी बन रही थी। द्विवेदी जी, अवैध निर्माण कार्य करने के लिए आपके पास विधान है। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के कई लोगों के बगीचों पर मकान है, 2 दिन में तोड़ दीजिए। और विद्यार्थी परिषद का मैंने उदाहरण दिया, कई और मामले का उदाहरण दिए, अभी हिंदू परिषद के उदाहरण दिए। क्यों? आपका चश्मा सांप्रदायिक रूप न ले, ये कारण है। और कारण क्या कांग्रेस को इसलिए तकलीफ है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है? कांग्रेस को यहीं पर तकलीफ नहीं है। कांग्रेस को तो उज्जैन की उस घटना में, जिससे उच्च न्यायालय ने बरी किया और गवाह पलट गए, गवाह हिंदू थे, क्यों पलटे? उच्च न्यायालय में क्या उच्च न्यायालय ने गलत फैसला दिया? अब मकान उसका ला करके देंगे? क्या उसका मकान था? वो तो चलिए, क्या मेरा सीधा सवाल एक और है, फिर मैं सीधे खिलावन चंद्राकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और चलिए, मैं अभी खिलावन जी के पास में आता हूं, प्रमोद जी में आता हूं दोबारा दूसरे सवाल के साथ आपको। मैं इस बीच में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी प्रवक्ता है, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगी। खिलावन चंद्राकर साहब, किस रूप में देखते हैं छतरपुर की घटना, और जिस तरह से अब, पहले तो मध्य प्रदेश तक ही ये सियासत थी, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। दिग्विजय सिंह भले अभी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनको एक मामला मिल गया झारखंड का। अब उन्होंने उस झारखंड के मामले को जोड़ते हुए छतरपुर के मामले को जोड़ा है और कहा है कि जो कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई छतरपुर में हुई है, क्या वैसे ही झारखंड में होगी? मैं आपसे समझना चाहूंगा दोनों की इस तुलना को। कि मैं इस घटना की तुलना, छतरपुर की घटना की तुलना झारखंड से की घटना से तो नहीं कर पा रहा हूँ जी, क्योंकि दोनों में बहुत सारे बेसिक अंतर है दोनों घटनाओं में। और राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो घटना छतरपुर के थाने में हुई वो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, निंदनीय घटना है। और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर होके हुई भी है, उनकी गिरफ्तारी, और जो न्यायालय सजा तय करता है उसमें कठोर से कठोर सजा तय करना चाहिए और होना भी चाहिए, ताकि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत न हो। लेकिन मुझे ये लगता है, सबसे पहले राजेश जी एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए 3 दिन पहले हम ज्ञापन देंगे ऐसी सूचना पुलिस थाने में पहुंचती है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, क्योंकि जो रामगीर महाराज है, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के शान में कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो इस समुदाय को पसंद नहीं थी। तो उस पर ज्ञापन देने गए थे, और जो संख्या भी लिखी, बताते हैं कि देखिए ज्ञापन देने जाने वालों में संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अचानक यदि बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो पुलिस बल पहले से बेहतर तरीके से वहां तैनात करके रखना चाहिए था। कोई ज्ञापन देते हैं, और विवादित मामला था, चूंकि एक समुदाय के संत के द्वारा दूसरे समुदाय के पूज्य को जो है के लिए टिप्पणी की गई थी, तो मामला गंभीर था इसलिए।
और जिस तरह से शहजाद अली, हाजी शहजाद अली का बयान अभी आ रहा है, कल से उनका बयान जारी हो रहा है लगातार। कल भी उनने वीडियो क्लिप जारी किया था, आज भी वीडियो क्लिप जारी करके बताया है, अपनी बात कहने का प्रयास किया उसने। तो मुझे लगता है घटना को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत थी कि पथराव आखिर क्यों हुआ, पुलिस को आखिर लाठी क्यों भांजनी पड़ी, ये सब बातें लेकिन मुझे लगता है खिलावन चंद्रा साहब, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं छतरपुर को जानता हूँ, जितना मैं छतरपुर सिटी कोतवाली को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह जहाँ पर वो सिटी कोतवाली स्थित है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार इर्द गिर्द उसके है, कहीं वहाँ पर पत्थर आपको वैसे नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसी लाठियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो चीज़ सारे प्री प्लान्ड होके आए। मेरी तस्वीरें भी लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर रही हैं। तो ये तो चीज़ें प्री प्लान वहाँ पर रहा है, जिन्होंने जो किया है इस तरह की घटना को अंजाम दिया वहाँ पर। देखिए, प्री प्लान्ड रहा है, यदि प्री प्लान करके एक समुदाय के लोग वहां घुसे हैं अंदर 150-200 की तादाद में, तो पुलिस को भी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी कि अचानक घटना नहीं हुई। ये घटना 3 दिन पहले ही उन्होंने सूचना दे दी थी कि हम लोग आ रहे हैं ज्ञापन देने। तो मुझे लगता है पुलिस को सतर्कता पर्याप्त बरतनी चाहिए थी। और चूंकि पुलिस थाने के अंदर प्रवेश करने के लिए जितने प्रतिनिधिमंडल है, 5, 7, 10, 12, 15 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को ही अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे भीड़ को अनुमति जाने क्यों दिया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल में आता हूँ। खिलावन चंद्राकर साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा। इस बीच वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फ़ोन लाइन पर वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अगर मैं उनकी तस्वीर बेहतर तरीके से स्क्रीन पर देख पाता तो और मुझे बेहतर रहेगा, लेकिन ठीक है, एक जो नई दूसरी व्यवस्था है टेलीफोनिक, उसके ज़रिए वो जुड़ी है। मैं वंदना जी आपका स्वागत करता हूं। और सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पहले जो छतरपुर का जो मामला था, जो पूरा घटनाक्रम था, वो उसने सुर्खियां बटोरी पूरे मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे देश में इसकी चर्चा है। लेकिन इस बीच में एक वीडियो को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से कहा है कि भाजपाइयों ने जिस तरह से वहाँ पर पत्थरबाजी की, तो क्या जिस तरह की कार्रवाई छतरपुर में हुई वैसी ही कार्रवाई झारखंड में होगी? मैं आपसे जवाब चाहूँगा। जी नमस्कार राजेश जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए राजेश जी, पहली बात तो ये कि छतरपुर की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और निंदनीय कृत्य किया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है, किस प्रकार से पुलिस जो हमारी रक्षक है उसके ऊपर हमला किया है, पथराव किया है। तो एक ज्ञापन सौंपने का एक तरीका भी होता है, उस शांति प्रिय तरीके से भी ज्ञापन दिया जा सकता था। इस प्रकार की अहिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आपने देखा कि उस अहिंसा के रूप में कितने लोग घायल हुए, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, टीआई पर इन्होंने हमला किया। तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और अगर हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमारे आम नागरिक हमला करने लगेंगे तो फिर बताइए कि हमारी कानून व्यवस्था का क्या होगा। हम एक तरफ सुशासन की बात करते हैं और एक दल के लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, तो आप इसे गलत नहीं मानते? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप कहते हैं हम पथराव करेंगे। लेकिन वंदना जी आप कह रही हैं कि ये घटना निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रमोद द्विवेदी जी, वो तो कार्रवाई को निंदनीय बता रहे हैं, वो उसी की आलोचना कर रहे हैं। कार्यवाही निंदनीय इनको क्यों लग रही है? क्योंकि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करेगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये माननीय राजेश जी कि आप एक चीज देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, इनको ये निंदनीय नहीं लगता, ये अशोभनीय नहीं लगता, लेकिन इनके कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चल जाता है तो इनके दिल पर सांप लौट जाते हैं। तो ये बताता है कि ये हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ये शांति का टापू माना जाता है, और ये लोग किस प्रकार से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं,
हर बात का राजनीतिकरण कर करके जनता को भ्रमित करते हैं। ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है। रही बात, आपने झारखंड की बात करी कि भाजपा के कार्यकर्ता पथराव करेंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ता संगठन आधारित राजनीति करते हैं। हम अनुशासन में रहकर राजनीति करते हैं। हमने ना ही कभी कांग्रेस की तरह, जैसे जीतू पटवारी जी रोड पर बैठ बैठकर आंदोलन करते हैं और अपने आप को प्रासंगिक बनाने की कोशिश करते हैं, हमने इस प्रकार के जनता को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलन या व्यवस्था को डगमगाने वाले आंदोलन कभी नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह न चलिए मैं प्रमोद जी के पास में आ जाता हूं। प्रमोद द्विवेदी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वंदना जी कह रही हैं कि दर्द इस बात को लेकर है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि और दूसरा कहीं ना कहीं आपको अपने वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए एक जिसने अपराध भी किया है उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं। शायद वंदना जी ने कलकत्ता की घटना की जानकारी प्राप्त नहीं की हो, उन्हें ये जानकारी दे दूं कि कलकत्ता की महिला के खिलाफ जो जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय गई और सीबीआई से जांच की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने एक आदेश निकाल दिया कि सीबीआई जांच बिना उनकी सरकार की अनुमति के किसी शासकीय अधिकारी की नहीं होगी। ये दोहरे मापदंड। अब दोहरा मापदंड और बता देता हूँ कि अभी सुमित्रा ताई ने पत्र लिखा है कि पार्किंग में पार्किंग ही रहना चाहिए, वहाँ व्यापार व्यवसाय नहीं होना चाहिए। वंदना जी, आपके डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी कब बुलडोजर लेकर के इन पार्किंगों को मुक्त कराने निकलेंगे, जरा बताएंगे आप? और जिस डॉक्टर मोहन यादव जी की बात बता रही है, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो आदरणीय डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ही पत्र लिखा है ताई ने। वो ताई का मतलब जानते हैं आप? सुमित्रा महाजन जी कितनी बार की सांसद रही है, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री है, लोकसभा अध्यक्ष रही है और वंदना जी भली भांति उनकी सुचितापूर्ण राजनीति को जानती हैं। उन्होंने पत्र लिखा, आईना बता दिया है। अब बताइए आप, अब अजय बिश्नोई जी ने आईना बता दिया है। नहीं, लेकिन क्या प्रमोद द्विवेदी साहब, जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है छतरपुर में, क्योंकि जो 20,000 स्क्वायर फीट पर जो कोठी निर्मित हो रही थी 20 करोड़ लागत से, कहीं ना कहीं वो अवैध थी, उसकी परमिशन नहीं थी, और जिस तरह से वहां पर अतिक्रमण करके वो कोठी बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले से ही उनकी संलिप्तता इस तरह की चीजों में थी। इसका मतलब है प्रशासन फेल था। 2003 से आपकी सरकार है, इसने हाथ रोका था आपका। आज ही क्यों अचानक आपको कार्रवाई याद आई? और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जानते हैं आप? जानते हैं? धारा आप बता दीजिए ना, मैंने आपको मौका दिया है बोलने का, आपको जवाब देना है कि 20,000 स्क्वायर फीट पे जो ठीक है, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, अगर 20,000 स्क्वायर फीट पर 20 करोड़ की लागत से जो कोठी बन रही थी और जो अवैध निर्माण था, ठीक है, पहले नहीं, अब जब इस तरह का मामला आया तब वहां पर बुलडोजर चला, उसमें आपको दिक्कत है। आपकी नेता प्रियंका गांधी कह रही है कि इस तरह के बुलडोजर बंद होना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता मत बने या तो बंद कर दें। मेरी बात सुने, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। धारा 307 का नोटिस 2003 से अभी तक क्यों नहीं दिया गया? धारा 307 का जब नोटिस दिया जाता है, उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो 3 दिन के अंदर उसका मकान जमींदोज कर दिया जाता है। तो क्या अवैध मकान को किसने संरक्षण दिया? 2003 से किसकी सरकार है? वंदना जी बताएंगी या आप बताएंगे? चलिए वंदना जी बता दीजिए। अरे आपसे मैं जवाब ले रहा हूँ द्विवेदी जी, मैं आपसे जवाब, आपका जवाब वंदना जी से ले लूंगा। लीजिए, वंदना जी जवाब दे दीजिए। वंदना जी जवाब दीजिए। वंदना जी आवाज मिल रही है? देखिए राजेश जी, कांग्रेस की जब सरकार आती है तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता है। आपने देखा किस प्रकार से गोविंद सिंह जी ने लाहौर में विशाल काय कोठी खड़ी कर रखी है, किस प्रकार से इन्होंने विशाल काय कोठी खड़ी कर रखी है और किस प्रकार से सरकारी जमीन पर कब्जा कर करके इन्होंने अपना जो घरौंदा है वो बसाया है। तो जब कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा तो कार्यवाही तो होगी, बुलडोजर तो चलेगा। ये मोहन सरकार है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार के सरकार के विरुद्ध में कार्य करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलकर रहेगा। और अगर आप चाहते हैं
कि अगर आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। जितनी योजनाएं लाते हैं उनका लाभ आपके भी पार्टी के नेत्रियों को होता है। जब बेटियों के लिए योजनाएं लाई जाती है तो लाडली बहना का लाभ सभी दलों की बेटियों को होता है, बहनों को होता है। लाडली लक्ष्मी का लाभ सब लेते हैं। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ सबको मिलता है। आयुष्मान भारत का लाभ सबको मिलता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती। इस सांप्रदायिकता का जहर फैलाना छोड़ दीजिए। अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते होते और आप अगर सिर्फ एक समुदाय को अपना वोट बैंक नहीं समझते, तो ये बताइए कि कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो आपने तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद कर दी थी? हम भारतीय जनता पार्टी हैं और हमने तीर्थ दर्शन भी शुरू किया। महरम प्रथा बंद करके मुसलमान बहनों को अकेले हज जाने का भी अधिकार दिया है। तो हमने आता हूँ मैं खिलावन चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूँ। खिलावन चंद्राकर साहब, मैं मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है, तो कानून तो फिर उसके हिसाब से काम करेगा, जिस तरह से सरकार भी कह रही है। क्योंकि अगर 20,000 स्क्वायर फीट पर वहाँ पर अवैध निर्माण हुआ, दूसरी तरफ अगर उस घटना की हम बात करें जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, और अगर शहजाद पर वहाँ कार्रवाई की गई, तो पूरा मूवमेंट शहजाद की तरफ से वहाँ पर चलाया जा रहा था। और यही कारण है कि वहाँ पर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है। किस रूप में देखें, और दूसरी तरफ जिस तरह से झारखंड और छतरपुर को एक साथ जोड़ा जा रहा है, किस रूप में देखें। एक और बात, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि इस तरह की बुलडोजर की जो कार्रवाई वो बंद होना चाहिए। देखिए, झारखंड और छतरपुर दोनों की घटना की तुलना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तथ्य है मेरे पास। पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में 37 बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मकान या दुकान ध्वस्त किए गए हैं आरोपियों के, अपराधियों के। उसमें 32 सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और उसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें 26 जो है वो एक कम्युनिटी विशेष के हैं, एक धर्म विशेष के हैं। तो मुझे लगता है कि इस आंकड़े पर अपन ध्यान दें, इस आंकड़े का विश्लेषण करें, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पक्ष होकर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि सरकार से निष्पक्षता की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, लोगों को उम्मीदें होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, इससे स्पष्ट कर लीजिए आप, इससे स्पष्ट हो जाता है कि छतरपुर में जो कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई निश्चित रूप से झारखंड में नहीं हो सकती, ये आप मान लीजिए। चाहे कितना भी कांग्रेस के नेता कितना भी चिल्ला चोट कर ले, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ राजेश जी, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि लगभग 5 साल से उस कोठी का जो जमी जोज हुआ कोठी, उसका निर्माण चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बैंक से, नेशनलाइज बैंक से लोन स्वीकृत हुआ था। अर्थात आप ये समझ लीजिए, बैंक किसी भी लोन को तब स्वीकृत करती है निर्माण कार्य के, जब उन्हें सारे परमिशन हो जाती हैं, होते हैं। चाहे एसडीएम के परमिशन हो, जमीन जो है खुद का हो, और नगर पालिका परमिशन हो, सारे परमिशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का परमिशन हो, सभी परमिशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ही लोन की कार्रवाई होती है। रही है खिलावन चंद्राकर साहब, प्रशासन की चूक रही है। ठीक है, ये इस तरह से एक्शन अब आया है, लेकिन ये तो पहली सारी चीजें होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह की अवैध निर्माण वहां पर किया जा रहा था, तो उसमें प्रशासन की मिलीभगत भी रही होगी। निश्चित रूप से मौन स्वीकृति। मैं 5 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, बता रहा हूँ ना। प्रशासन और स्थानीय नेताओं के मौन स्वीकृति के बगैर इसका निर्माण संभव नहीं था। अर्थात आप जब बनना शुरू हुआ और पूरी कोठी बन के तैयार हो गई, महीने 2 महीने बाद उसमें शिफ्ट होने वाला था उनका परिवार, तो मुझे क्यों बैठी हुई थी, क्यों तोड़ने नहीं गई। और मेरी बहन वंदना जी कह रही है कि वो अवैध रूप से निर्मित हुआ था या अवैध जो सरकारी जमीन पे निर्मित हुआ था, ये तथ्य अभी तक पूरे जो है तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी तक तथ्य सामने नहीं आए हैं। कार्रवाई हो चुकी है,
सियासत और राजनीति छतरपुर से झारखंड तक पहुंच गई है और झारखंड से लेकर पूरे देश में, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आ गया है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से, और तमाम सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में देखने को मिलती हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर जिस तरह की जो चीज़ें हुई हैं वो एक तरफ है और सियासत राजनीति अपनी तरह है। सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो सियासत और राजनीति छतरपुर से निकलकर झारखंड तक पहुंच चुकी है, पहले झारखंड में जिस तरह से मामला हुआ, सरकार का एक्शन हुआ और जो जिन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उनके कोठी को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन झारखंड में भी एक मामला आया जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई भाजपाइयों द्वारा और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और इसी को लेकर एक बार फिर सियासत और राजनीति गरमाई हुई है। डिबेट में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।